सर्वाइकल का इशू हमारे यहाँ बड़ा कॉमन होता जा रहा है। सर्वाइकल पेन आपने सुना ही होगा, या गर्दन के आसपास का जो दर्द होता है, या शोल्डर्स पे, गर्दन पे, जिसको डॉक्टर साहब स्पेसिफिकली बताएंगे। तो ये पेन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। पहले हम इसको मस्कुलर पेन समझते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन इस पेन की वजह से चक्कर आना और दीगर और चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाती हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरो सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं? ठीक। तो डॉक्टर साहब, ये सर्वाइकल पेन क्या होता है? पहले तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और सर्वाइकल का जो इशू शुरू होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो सर्वाइकल पेन अगर हम डिवाइड करें तो दो हिस्सों में होता है। बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता अच्छा। है। बच्चों में अक्सर जो होता है वो हैवी बैग्स वगैरह उठाने की वजह से वो पेन रहता है, या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं उनको कोई स्पाज़म या खिंचाव आ गया उस वजह से। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें वो हड्डियों और रगों की कमज़ोरी की वजह से होना शुरू हो जाता है, या एबनॉर्मल पोस्चर हो, सोने का स्लीपिंग पोस्चर सही ना हो उसकी वजह से, या कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो, जो बहुत कॉमन है स्पेशली हमारे इस रीजन में। विटामिन की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, स्पेशली फीमेल में, तो उसकी वजह से होता है। और अगेन आपने भी एक इशू राइज किया था कि बाइक्स वगैरह या ट्रैवलिंग में प्रॉपर ना होना, या जो ड्राइवर्स इवन कार जो आजकल तो हमें सड़कों का जो हाल है, सड़कें भी बहुत ख़राब है, तो बाइकर्स में हमें बहुत मिलता है, या फिर जो ड्राइवर्स होते हैं जो लॉन्ग रूट ड्राइव करते हैं, और उसकी वजह से भी। और उसके अलावा जो लोग कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, मोबाइल का बहुत इस्तेमाल हो, या जो ऑफिसेज में कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनकी गर्दन में भी बहुत ज़्यादा खिंचाव या स्पाज़म पाया जाता है। तो ये एक इन नटशेल कॉमन। डॉक्टर साहब, इसका दर्द बेसिकली कहाँ होता है? जैसे थोड़ा अगर हम डिफरेंशिएट करें, शोल्डर पेन, नेक पेन तो हो सकता है ना लोगों को? अब इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है यूजुअली वो नेक पेन के साथ होती है, और नेक पेन में अमूमन वो पेन किलर्स वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद जब अगर उससे ठीक ना हुआ, जैसे वो बढ़ना शुरू करता है, तो हाथों में खिंचाव आना, इवन टांगों की तरफ उसका जाना, नेक की मूवमेंट में उनको पेन होना, तो इस तरह वो कंसिस्टेंट रहता है। और आपने एक बात की थी जैसे इवन चक्कर आना, क्योंकि यहाँ से कुछ रगें जो हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, C1 C2 उनके रूट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, तो अक्सर लोग जो हैं इसमें अगर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाए तो वर्टाइगो या चक्कर आना भी महसूस कर सकते हैं, जो इसकी एक अलामत है। सही। तो डॉक्टर साहब, अब जब ये दर्द होना शुरू हो तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ लोग खुद ही पेन किलर्स खा लेते हैं, खुद ही जो है कोई टिकोर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी तरफ से जो देसी टोटके होते हैं। इसमें देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो वजह क्या है, हमें वजह मालूम करनी होती है। जैसे लोग, आपने सही कहा, इनिशियली तो मेडिकेशन लेते हैं पेन किलर, चले उससे लोगों को फ़र्क भी पड़ जाता है, लेकिन इनिशियली एक तो वजह हो, जैसे एक बच्चा बैग हैवी उठा रहा है तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, वेट कम होना चाहिए बैग में, ताकि एक जो बेसिक प्राइमरी कॉज है उसको रिमूव किया जाए। इसी तरह अगर ओल्ड एज है तो उसमें क्या है, क्या मिनरल्स की कमी है, विटामिन सी, विटामिन डी या कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से हो रहा है, या उनके सोने का पोस्चर सही नहीं है, या वो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं। इसी तरह से जो रीजंस हैं उनको हमें, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो लेट स्टेज में आते हैं, जैसे उनको हाथ पाँव में वीकनेस इवन होना शुरू हो जाए कि उनकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है, उस वक्त वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, तो वो काफ़ी लेट उसमें आते हैं। तो इसमें ये है कि इनिशियली तो उनका हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं कि उनकी इमेजिंग हो, एक्सरे वगैरह होते हैं गर्दन के, और उसके बाद उसका MRI होता है, तो ताकि कोई डिस्क वगैरह तो नहीं है, या कोई ऐसी और बीमारी, कोई लीजन, कोई रसोली, इस तरह से उसको एक्सक्लूड करने के लिए हमें जो है वो उनकी रिपोर्टिंग करवानी पड़ती है। फिर उस हिसाब से जो है हम उनकी मेडिकेशन की तरफ जाते हैं।